नमस्कार, मैं सुयश कुमार। स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो अब केवल मुद्दा नहीं रहा है बल्कि भारत देश में एक मुहिम की तरह काम करने लगा है। और सबसे पहले अगर किसी ने उठाया तो सुदर्शन न्यूज ने उठाया, हमारे धर्म योद्धा सीएमडी डॉक्टर सुरेश चौहान के ने उठाया। मुद्दा ये, मुहिम ये, यानी कि जितने भी इस देश में घुसपैठिए हैं उनको पकड़ा भी जाए और पकड़ने के बाद उनको केवल बाहर ही नहीं निकाला जाए बल्कि पहले नसबंदी की जाए और उसके बाद बाहर निकाला जाए। हमारे साथ तमाम वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, यानी युवा भी हैं हमारे साथ, गुरु भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग भी हैं। हम सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज का युवा किस मुद्दे पर किस तरीके से सोचने की कोशिश करता है। और सबसे अधिक और जरूरी जो मुद्दा है, यानी कि इस देश में घुसपैठिए जिस तरीके से आ रहे हैं, संसाधन के ऊपर कब्जा करते चले जा रहे हैं, आने वाले समय में क्या वे राजनीति में भी दिखने को मिलेंगे, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और इन सब पर हम आज इन युवाओं से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी, आपका क्या नाम है? हमारा ब्रह्मचारी नागेश्वरानंद महाराज, महाराष्ट्र से। एक जो सवाल उठ रहा है लगातार, जिस तरीके से सुदर्शन ने भी उठाया और अब ये पैन इंडिया लेवल पे भी बात उठ चुकी है कि अब जितने घुसपैठिए हैं उनको पकड़ा जाए, केवल पकड़ा नहीं जाना है, उनकी नसबंदी भी करनी है और उसके बाद देश से बाहर निकालना है। जरूर, मैं आज के जन संवाद में जो प्रोग्राम में मैं बैठा था तो सुदर्शन न्यूज की जो संपादक सुरेश चौहान के साहब जी ने जो मुद्दा उठाया है उसके लिए महाराष्ट्र के तरफ से मैं पूरा समर्थन देता हूँ। और जगतगुरु स्वामी शांतिगिरी महाराज, जय बाबाजी भक्त परिवार और धर्मोद्धार संघ के माध्यम से, क्योंकि आज जो नसबंदी का जो मुद्दा उठाया है, क्योंकि नसबंदी नहीं करेंगे तो फिर बांग्लादेश जैसे हालत भारत देश की लोगों की होगी। इसलिए अभी भगाना नहीं, अभी उसकी नसबंदी करना, नसबंदी करके उनको बॉर्डर से भगा देना, यही नागेश्वर महाराज बोलेंगे आज। आपको नहीं लगता कि अगर नसबंदी की बात उठेगी, अब जिस तरीके से बात ये खूब तेजी से फैल रही है, तमाम साधु संत हर युवा वर्ग के लोग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि क्या जब ये बात उठेगी कि उनकी नसबंदी करना है तो राजनीतिक द्वेष भी पैदा होगा? राजनीति तो अपोजिट पार्टी करेंगी और वो होनी है। वो तो आप कुछ भी विषय उठाइए उस पर राजनीति होनी है। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देश में पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग बाहर से आए हुए हैं। 10 करोड़ की संख्या, आप समझ रहे हैं, यूरोप की संख्या नहीं है इतनी। यूरोप की पूरी संख्या उठा के देखो, कई देशों की 50 लाख से नीचे की संख्या है। पूरे देश की इकॉनमी 3.2 ट्रिलियन पहुंची है अब जाके, और उस पर अगर हम 10 करोड़ लोगों को फ्री में पालेंगे तो हम देश का क्या हालत कर देंगे। तो ये विषय केवल धर्म को लेकर नहीं है, ये विषय राष्ट्र सुरक्षा को लेकर है, ये विषय यहाँ के युवाओं को लेकर है, ये विषय हमारे रोजगार को लेकर है, ये हमारे विकास को लेकर है। लेकिन इसके ऊपर खुलकर बात करते हुए नजर नहीं आती। जैसे हम बात करें, तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, विपक्षी दल में जितने हैं, जब भी चुनाव आता है ये बात तो उठता है। जैसे बिहार में भी मुद्दा उठा, चुनाव को लेकर भी अभी SIR तमाम देशों में हो रहा है, तमाम राज्यों में हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच में खुल करके बोलने के लिए कोई नहीं आता। लोगों में जागरूकता की कमी है। किस प्रकार से, क्या बताना चाहिए? कोई भी जो है पूरी तरह से सामने आकर इस कार्य को जो है अपने उस पर लेना नहीं चाहता। जैसे आज जो है चावनके जी ने करा शुरुआत, इस तरह की मुहिम लेकर सामने फ्रंट फेस करके इस पे चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, युवा साथ जुड़ेगा, उसके बाद अपने आप आगे इस मुहिम में काम भी होगा और इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और हमारे साथ तो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन ये बताइएगा कि अभी जैसे उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी है, कैसे दूर करिएगा जागरूकता को? क्योंकि आज का युवा जो है कि जब भी बात करिए तो कहता है कि भाई हमारे पास घर में रहने, हमें घर ज़रूरी है, हमें कमाना है, हमें रोटी कमानी है, हमें माँ का भी ख्याल रखना है, हमें घर भी देखना है। जो कमाने के लिए बाहर निकलते हैं वे कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमें उन बच्चों को भी पालना है। तो इन सभी चीज़ों में जागरूकता किस तरीके से समाज में ले जाइएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक चींटी भी को भी भोजन मिलता है, उसके हाथ पैर या कोई शिक्षा नहीं होती। तो ये सोचो, हम तो पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ हैं हमारे पास, 24 घंटे हैं। 24 घंटे में तो यदि हमने 2 घंटे भी निकाल लिए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो बहुत है। तो यही जागरूकता ये अपने में होनी चाहिए कि मेरे को समाज की, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 2 घंटे निकालने हैं तो निकालने हैं। ये अपने आप कॉन्फिडेंस, अपने आप विचार करना पड़ेगा, अपने आप उस चीज़ को मानना पड़ेगा कि मेरे को करना है तो करना है। अगर राजनीति का विरोध होता है, यानी कि जब इस बात को उठाया जाएगा तो विरोध बहुत तगड़ा होगा, हर मुद्दे पर विरोध किया जाएगा, हर लेवल पे विरोध किया जाएगा। क्या अब लगता है कि ये समय अब आ चुका है? क्योंकि अब जैसे जैसे वो लोग अंदर आएंगे, तमाम आप लोग का कहना है कि संसाधनों पर कब्जा किस तरीके से? जैसे जैसे
उनके खिलाफ में आवाज़ उठेगी, मुहिम चलेगी, विरोध होगा। वोट की ताकत है, बहुत सारे लोगों ने वोट भी बनवा लिए हैं। इसकी काट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जैसे सुदर्शन न्यूज़ की राष्ट्रवादी चैनल की जो मुहिम है, हिंदुओं को जगाना है, हिंदुओं को एक करना है, सभी राष्ट्रवादियों को, सभी देशभक्तों को एक करना है। और जो मुहिम की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से, हम सबका ये कर्तव्य बनता है, जिन जिन लोगों को इसके विषय में पता लगता जा रहा है, वो सभी जितने भी अपने देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए जो चिंतित हैं, जो सोचते हैं, वो एक एक आदमी 10-10 को जा कर के जगाए, बताए। और जब कभी भी वोट की अगर ताकत दिखानी हो तो भी सभी राष्ट्रवादी एक होकर के एक जगह ऐसी सरकार को वोट करे जो सख्ती के साथ में इन घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन ले सके। लेकिन अभी भी देखने को मिलता है, ये बताइए, जैसे युवा हैं आप, युवा होने के नाते क्या देखेंगे, जिस तरीके से पकड़ा जाता है लेकिन फिर बाद में उनको डिटेंशन सेंटर भेज देते हैं, तो भारत के टैक्स का पैसा उनके ऊपर क्यों खर्च किया जाए? हमारी मर्जी तो नहीं, हम तो मना ही कर रहे हैं कि मत करो पैसा खर्च, उन बाहर निकालो। अब से ये तो सरकार के हाथ में है, सरकार को इसके ऊपर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिनकी नस्ल गंदी है उनकी अब नसबंदी है, ये मुहिम स्टार्ट करी है। क्या बोला, एक बार फिर से बोलना और जरा जोर से बोलना ताकि सब लोग नारा भी लगाएं इसमें। क्या? जिनकी नस्ल गंदी है अब उनकी नसबंदी है। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से युवाओं के अंदर ये बात आ रही है कि जिनकी नस्ल गंदी है। अच्छा ये बताइए, नस्ल किसकी गंदी है? क्या केवल एक को टारगेट करने की कोशिश है? नहीं, एक को टारगेट करने की कोशिश नहीं है। हमारा ये कहना है कि ये वो लोग हैं ये जिनके पूर्वज पहले डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें यहाँ पे रहना है या नहीं रहना है। तो अब हम कौन से पूर्वज? जैसे जो बांग्लादेश जा चुके हैं या पाकिस्तान जा चुके हैं, बंटवारे की बात कर। बंटवारे के टाइम पे इनके पूर्वज पहले डिसाइड कर चुके थे कि इन्हें यहाँ पे रहना है या नहीं रहना। तो वापस हम लाके इनको क्यों पालें? जब इनके बड़े चले गए पहले ही वहाँ पे, तो अब ये क्यों वापस आना चाहते हैं यहाँ पे? नस्ल के विषय में मैं बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि भगवान राम के ज़माने में भी राक्षस थे तो उनकी नस्ल गंदी थी। आज मोदी योगी जी के ज़माने में भी नस्ल गंदी है कुछ लोगों की, तो समझ गए होंगे वो किस। मतलब आप नरेंद्र मोदी और योगी को राम युग से या राम से तुलना कर? नहीं नहीं, जो आज का युग है वो भगवान राम का युग था। आज ये जो मोदी का युग है उसमें क्या लेकिन सत्ताएं तो बदलती रहती हैं, सत्ताएं तो बदलती हैं। क्या गुरुजी ये बताइएगा कि जिस तरीके से, जैसे इन्होंने कहा कि आज इस युग में हम अगर ये बात करें कि अवैध घुसपैठियों को निकालना है, तो ये क्या धर्म के दृष्टिकोण से धर्म की रक्षा भी है? पहले तो मैं ये कहूँगा, जो जैसा पहले तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो। जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तब ये जो जितने प्रॉब्लम है सब, तो वहाँ सब सॉल्यूशन वही पर निकलेगा मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात आई है, हम बात करेंगे। काफ़ी जो है कि आप अनुभवी व्यक्ति लग रहे हैं, ये बताइएगा हिंदू राष्ट्र क्या आसान होगा घोषित करना? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से सरकार भी ये कहती रही कि पूर्णतः समर्थन दिया जाए, जनता ने समर्थन दिया, तमाम राज्यों में भी सरकार, लेकिन अभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है। देखिए, हिंदू राष्ट्र घोषित इसलिए नहीं है कि हिंदू अपने बच्चों की, 2 बच्चों की दाल रोटी में मस्त बैठा है। जब तक वो अपने स्वार्थ से उभर के अपना बहुमत नहीं बनाएगा, सरकार चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकती। आप क्या करते हैं? हमारा जागृति संस्कार केंद्र के नाम से एनजीओ है। हम निःशुल्क बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं और मोटिवेशन देते हैं कि जो सेल्फ डिफेंस हमने सिखाया है उसका दुरुपयोग ना हो, बच्चियां लाइफ गोल के ऊपर फोकस करें। 12th के बाद जब वो बाहर निकलती हैं तो बॉलीवुड और सोशल मीडिया की जो गंदी हवा चल रही है उसमें आधुनिकता के दौर में पहुंचने हेतु बच्चियां ऐसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, व्यभिचार में फंस रही हैं। उसमें उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, वो हम मार्गदर्शन देते हैं। और जब पेपर्स आते हैं, एग्ज़ाम्स आते हैं, तो हमारी मोटिवेशन एग्ज़ाम्स के ऊपर चलती है। इसी मोटिवेशन के घुसपैठियों पे क्या कहिएगा? घुसपैठियों पर मैं एक ही बात कहूँगा, जो अफगानिस्तान जैसा मुल्क हर घुसपैठिए को शूट एंड ऑर्डर देता है, हर मुल्क घुसपैठियों के साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं करता, क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए होती है। तो भारत में ये प्राथमिकता किस आधार पर उचित है कि हम घुसपैठियों को आधार कार्ड देते हैं, राशन कार्ड देते हैं और वोटर कार्ड भी बना देते हैं? जब तक इसके ऊपर सख्त कानून नहीं बनेगा ये बीमारी ख़त्म नहीं होने वाली। अच्छा, आमतौर पर यह कहा जाता है कि कुछ ऐसा वर्ग है समाज का जो कानून को भी नहीं मानता है। हमारे साथ कानून से जुड़ा व्यक्ति है, काले कोट के वकील हैं आप। अब कानून से कैसे वो कानून का पालन करेंगे? आप समझिए, कलकत्ता के अंदर जितने भी बांग्लादेशी बैठे हुए थे, साइबर का आप अगर डेटा उठा के देखेंगे ना, तो नया जो साइबर का हब था वो कलकत्ता था और ज़्यादातर उसमें बांग्लादेशी थे। बांग्लादेशी ही जो रोहिंग्या हैं, आप जाके जेल में जाके चेक करिए, साइबर वाले मैटर्स में यही लोग अंदर हैं। क्यों अंदर हैं? अपने नाम पे अकाउंट बनाया। मतलब पढ़ाई लिखाई भी काम नहीं आ रही। क्या करेगी पढ़ाई लिखाई? डेमोक्रेसी की सबसे ज़्यादा खूबसूरती और या बदसूरती क्या है? वो इतनी है कि यहाँ पे हम ब्रेन नहीं काउंट करते हैं, यहाँ हम सर काउंट करते हैं। लेकिन सफल लोकतंत्र के होने के नाते तो हमारा नाम आता है दुनिया में ना कि हम सफल लोकतंत्र हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? प्रधानमंत्री भी कहते हैं। क्या कहिएगा?
प्रधानमंत्री अमन चाय कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे देश में घुसपैठिया बढ़ रहे हैं इनको अपने देश से भगाना चाहिए और हमारे देश में जो जनसंख्या इनकी वजह से बढ़ रही है इनको हमेशा मतलब लात मार के भगा देना चाहिए। क्या करते हैं आप ये बताइए पहले। सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट कौन सी चीज़ के? सर ड्यू मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी बीकॉम। डीयू में बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हो। क्या ये जो घुसपैठिए हैं भारत की अर्थव्यवस्था भी नुकसान पहुंचाते हैं? सर बिल्कुल, हमारे जैसे लोग हैं जो इनको अपने यहाँ घरों में किरायों पे रख रहे हैं, अपने यहाँ रोजगार दे रहे हैं और इनको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जैसे हिंदू भाइयों को इनको अपने यहाँ पे ना घर पे इन्हें रखना चाहिए, ना इन्हें किरायों के मकान दो, इन्हें रोजगार से हटाओ, तब जाके ही यहाँ से शुरुआत होगी। मुस्कुरा भी रहे हो यार, कुछ बात है कि अंदर और कुछ बात बोलनी है? मुस्कुरा सर बहुत कुछ बातें बोलनी है पर यहाँ पे इस चैनल के थ्रू नहीं बोल पाऊंगा। अरे बोलो बोलो, अगर है कुछ तो ऐसा और कुछ नहीं सर, बस मेरा मकसद यही है कि इन घुसपैठियों को जल्द से जल्द हमारे देश से निकाला जाए। अच्छा ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकाला जाए। और भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर में उनके विचार क्या हैं। ये बताइएगा कि जिस तरीके से बार बार ये बात उठती रहती है कि घुसपैठियों को निकालना है, अब नसबंदी भी करनी है, तो ये नसबंदी का फैसला जो लिया जा रहा है अब इसके ऊपर तमाम लोग अब समर्थन दे रहे हैं। 100 से अधिक विधायकों ने समर्थन दे दिया है और उसके बाद तमाम सांसदों ने समर्थन दिया है। तो ये बताइएगा क्या ये फैसला सही? हाँ सही है जी। इनकी जनसंख्या बढ़ने से रोकने के लिए तो नसबंदी ज़रूरी है। पहले इनकी जनसंख्या बढ़ने से रोकी जाए, फिर इन्हें भगाया जाए यहाँ से। ये बताइएगा आप क्या काम करते हैं? आप परिवार भी चलाते हैं? ऐसा है, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह भगवान की भक्ति के लिए संन्यास लिया जाता है, उसी तरह आज देश की सुरक्षा के लिए भी देश हित में संन्यास लेने की ज़रूरत है। यकीनन जिस तरह से मोदी जी और योगी जी कार्य कर रहे हैं, अगर इनका भी परिवार होता तो इस निस्वार्थता के साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैंने भी घर जीवन छोड़कर अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो लोग भक्ति भी प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु की, वो पहला प्लेटफॉर्म देश को समझे। देश है तो भक्ति है, मंदिर है, मठ है और मानवतापूर्ण प्रकृति है। ऐसे लेकिन बहुत लोग हैं जिन्होंने घर नहीं भी त्यागा लेकिन राष्ट्र सेवा पर सर्वोपरि रहे। जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लें, वो भी तो घर चलाते थे, उनकी भी पत्नी थी, लेकिन ईमानदारी में कोई कमी नहीं आई। ईमानदारी में तो कोई कमी नहीं आई, पर उनके कार्यकाल में कमी आई। पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और जो उनका अस्तित्व था उसके आधार के ऊपर उनकी जो हत्या हुई, क्योंकि जब वो रशिया से आए थे तो उनके जिस्म के ऊपर वो नीले निशान थे। कांग्रेस ने उनकी जांच तक नहीं बिठाई और कोई उसके ऊपर कुछ बोला नहीं, क्योंकि आज मोदी जी और योगी जी की तरह जिस तरह पूरा देश उनके साथ जुड़ा हुआ है, यकीनन शास्त्री जी उस तरह देश को अपने साथ नहीं जोड़ पाए, वरना एक भारी आंदोलन होना चाहिए था। लगता है कि अगर वो लंबे समय तक रहते तो कर पाते? ज़रूरी नहीं है कि लंबे समय तक ही रहते। ज़रूरी ये होता है कि जितना समय आपको मिला है उस समय के अंदर आप जनता मानस के ऊपर अपनी कितनी पकड़ बना पाते हैं। देखिए, आज घुसपैठियों के ऊपर जो आपने प्रोग्राम किया बहुत ज़रूरी है, पर मैं आपका ध्यान आज देशद्रोह की तरफ दिलाना चाहूँगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मांग रखी है कि या तो हमें शरिया कोर्ट खोलने की इजाज़त दी जाए या मुस्लिम राज्य दिया जाए। ये देशद्रोह है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है? क्या वो सिर्फ जन्माष्टमी की काठी के ऊपर और उज्जैन के एक बार तो दे दिया गया, आप कितनी बार? ये दिया जाता रहेगा जब तक हम अपने अंदर जागृति नहीं लाएंगे। मुस्लिम जिन्होंने कि गाजा देखा नहीं, फिलिस्तीन देखा नहीं, वो फिलिस्तीन की बात करते हैं, पर हम जो अपना पाकिस्तान, लाहौर, कराची छोड़कर आए, हम उसकी बात क्यों नहीं करते? आज 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है और ये होता रहेगा जब तक हमें जागृति नहीं आएगी और अपना दिया हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश वापस लेने की मुहिम नहीं छेड़ेंगे। जब हमने मुहिम छेड़ दी और हमारे अंदर जागृति आ गई तो ऐसे हरामजादों की इजाजत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी कि हमारे देश की भारत माता के सिरे को फिर काटने की हिम्मत करें। हम आमतौर पर जिक्र किया जाता है कि 1971 का जब 72 में जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हो रहा था, उस समय जो पाकिस्तान कहा जाता था, उस समय तमाम जो घुसपैठिए हैं वो भारत में आए। अब ये बोला जाता है कि जो उस समय आए उन्हीं की संख्या 10 करोड़ हो गई है। क्या लगता है कि इंदिरा गांधी की सरकार से, इंदिरा गांधी से गलती हुई, उनको नहीं आने देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए था। जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग मुल्क बन गए पहले से ही, तो वापस से उनको यहाँ बुला करके शरणार्थी बनाने से बेटर होता कि हम उनको वहीं रख करके उनकी वहीं मदद कर दें। लेकिन ये कहा गया उस समय कि हम मानवीयता दिखा रहे हैं, हम इंसानियत दिखा रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं। उसी का खामियाजा आज जो है हिंदुस्तान भुगत रहा है। और जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा कि नस्ल किसकी गंदी है, हम किसके खिलाफ हैं? हम जो ठीक है, कोई ज़रूरतमंद यहाँ पे आया, हमने उसकी मदद की, वो अगर इस राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ रहता है,
इस राष्ट्र का गुणगान करता है तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो आतंकवादी और जिहादी सोच का समर्थन करता है तो हमें दिक्कत है। हम उन लोगों के प्रति कह रहे हैं कि उनकी नस्ल गंदी है, और उनके विषय में अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दे तो 4 लाइनें मैं बोलना चाहता हूं कि भारत में तुम घुसकर बैठे अन्न इसी का खाते हो, बोलने की आज़ादी फिर भी भारत माँ की जैसे हकलाते हो, शहीदों का मजाक बनाकर सरहद पार ईमान बेचने वालों, आज़ादी के तुम मायने बदलकर गैरों की गोद में इतराते हो। जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, मैं उनके लिए ये लाइनें कहना चाहता हूँ। केसरिया तुमको खूनी दिखता है, केसरिया तुमको खूनी दिखता है, कातिल के गुण तुम गाते हो, छेद हजारों करते हो उसी थाली में जिस थाली में तुम खाते हो, घर में वफादारी का ढोंग रचाकर पड़ोसी से मेल बढ़ाते हो। अगेन घर में तो यहाँ दिखाएंगे कि हम भी वोटर हैं यहाँ के, हमारा भी अधिकार है, हमारे मानवाधिकार भी हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार भी हैं, लेकिन उनका दिल जो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उनके लिए मैं कहता हूँ कि घर में वफादारी का ढोंग रचाकर पड़ोसी से मेल बढ़ाने वालों, कायर हो तुम बस एक हुंकार पर। जब इंडियन आर्मी और हमारी पुलिस जब हुंकार भरती है तो उनके लिए कहता हूं कि कायर हो तुम बस एक हुंकार पर, अपने बिलों में छुप जाते हो। देखा आप लोगों ने किस तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। हम महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि आज के दौर में तमाम ऐसे साधु संत हैं जो इस मुद्दे पर चुप भी रहते हैं, जो इसके विपरीत बोलते हैं। अगर आप घुसपैठिए की बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे सबसे पहले नौकरी की बात क्यों नहीं हो रही है, अगर आप घुसपैठिए की बात करेंगे तो कहेंगे परिवार क्यों नहीं देखा जा रहा है ठीक से। तो उन संत समाज के लोगों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ संत समाज भी अभी तक एक नहीं है, तो जो चुप बैठे हैं उनको कुछ कहिएगा। बिल्कुल ये गलत है। सभी संतों ने कुछ मुद्दे के लिए एक मंच पर आना चाहिए, और जब तक ये सब एक मंच पर नहीं आते तब तक इसके खिलाफ पूरे देश में आवाज़ नहीं उठ सकती। एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे भैया कि कोई भी युद्ध लड़ना है तो स्ट्रेटेजी से लड़ना होता है। अभी ये जो घुसपैठी आके यहाँ बैठे हैं, इनको पनाह देने वाला कौन है? तो इनको पनाह देना हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ये सरकारें हैं। जहाँ जहाँ पे ऐसी सरकारें हैं उनको सत्ता से बाहर करना चाहिए, तब ग्राउंड लेवल पे लड़ाई में मजबूती आएगी। तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम इधर कितने भी चिल्लाए, ग्राउंड लेवल पे तब तक कुछ नहीं होगा जब तक वहाँ पनाह देने वाली सरकार है। तो बिल्कुल नहीं, लेकिन संत समाज भी अभी भी जो है कि पूर्णतः एक नहीं दिखाई देता। हालांकि बहुत हद तक हम ये कहें कि 70 से 80% तक संत समाज एक साथ बोल रहा है कि घुसपैठियों को बाहर निकालिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इसके ऊपर बात क्यों करना, हमें सबको साथ में लेकर। जो सेक्युलरिज्म शब्द है क्या उनके दिमाग में घुस गया? वही हुआ है। जैसे हम क्या बोलते हैं भारत में सर्वधर्म। अभी नींद से जगा नहीं है ठीक से। अच्छा ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहिएगा। आज का सही निर्णय कल का सुरक्षित भारत हो जाएगा। तो क्या निर्णय सही होना? नसबंदी होनी चाहिए सर। क्यों होनी चाहिए? ये घुसपैठिए निकलनी चाहिए यहाँ से। अच्छा, और अगर मान लीजिए अगर वो लोग यहाँ रह जाते हैं, अगर नहीं उनको पकड़ा जाता है तो नुकसान क्या? सर सब आतंक फैला जाएगा, सब आतंक फैला। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से कुछ का कहना है कि वे लोग आतंक फैलाते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ और भी हैं, हम बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि आतंक फैलाएंगे, तो ये बताइए कि अगर हम अपराधियों की बात करें, अगर हम आम तौर पर देश में रह के, जैसे उन्होंने महाराज जी ने भी कहा कि हिंदुओं का सबसे पहले उन हिंदुओं की नसबंदी कर देनी चाहिए जो हिंदू हैं और जो विरोध करते हैं हिंदुओं का समर्थन देते हैं। देखिए जो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई घुसपैठिया हो या कोई भारत का नागरिक भी है, अगर वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को उसका इलाज करना चाहिए। नसबंदी शब्द को आप लिटरल मीनिंग मत इसका लीजिए। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि सरकार जो सख्त से सख्त सज़ा देशद्रोही के लिए इस देश में हो सकती है वो तय करे और पूरा देश सरकार के साथ में खड़ा है। लगता है कि कोई अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी लोग यहाँ पे हैं, कोई बताएगा कि अभी तक के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री के तौर पर कौन काम कर रहा है? योगी जी। और तेलंगाना में हमारे टी राजा सिंह भैया, जरा उनका भी अभिनंदन करो। वो भी हिंदुओं के लिए बहुत लड़ते। और हमारे महाराष्ट्र के धरती पर भी अभी 2-3 ऐसे विधायक हैं जो काम कर रहे, ज़्यादा नहीं पर ऐसे कोई शेर है जो धर्म के ऊपर क्या करते हैं, कोई संकट आया तो मुद्दा खड़ा करते।
बिल्कुल, तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से ये अब धीरे धीरे ये मुद्दा अब एक मुहिम बन चुका है। और आपको मैं बता दूं कि ये सुदर्शन न्यूज़ की ही ताकत रही शुरुआत से ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने डेमोग्राफी का जिक्र किया था। और इसका सबसे अधिक श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सुदर्शन न्यूज़ को जाता है कि जिस तरीके से हमने इस मुद्दे को बार बार उठाया। आपने तमाम वर्ग के लोगों को सुना, यानी युवाओं को भी सुना, आपने बुजुर्गों को भी सुना। आप देखिए किस तरीके से लोग खड़े हैं, इसके पीछे देखिए किस तरीके से वीर सावरकर भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, भगत सिंह भी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी हैं। इन सभी ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में, जैसा कि मैं युवाओं से भी बात कर रहा था, उनका कहना था कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। तमाम लोगों ने ऐसा भी कहा है। लेकिन बड़ी बात यह होगी कि क्या आने वाले समय में इस देश का युवा जागरूक बनेगा, और जब जागरूक बनेगा तो क्या इस देश की राजनीति में आकर के सहभागिता दिखाएगा। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब राजनीति की बात होती है तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़े तबके के लोग माने जाते हैं, जो पूंजीपति हैं, वो राजनीति से उनके बच्चे दूर नजर आते हैं और जमीन पे उतर करके लोगों के मुद्दों को उठाते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा अब यह बन चुका है कि इस देश से घुसपैठियों को बाहर निकालना है और जब पकड़े जाएं तो उनकी नसबंदी की जानी चाहिए। देखना होगा आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।